दोस्तों, आज आइए एक अलग विषय पे कुछ चर्चा करें, जिसमें मैंने YouTube पे देखा कि कई लोग किशोर जी के बारे में और रफ़ी जी के बारे में अलग अलग ढंग से बातें कर रहे हैं। तो अपना अपना विचार है। मेरे विचार कुछ सबसे अलग हैं। मैं जो समझता हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने YouTube पे देखा कि कई बंगाली हैं जो किशोर जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो वो नेचुरल है। वो आप देखेंगे कि किशोर के लिए वो लड़ने मरने पर तैयार रहेंगे। इधर से रफ़ी साहब के जो भक्त हैं उसमें अधिकांश मुस्लिम मिलेंगे, हिंदू भी हैं, लेकिन वो मुस्लिम कुछ ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। और फिर उधर से बंगाली साहब भी उग्र हो जाते हैं। तो अपने अपने पक्ष को लोग वो रखना चाहते हैं कि नहीं भाई, हमारा जो फेवरेट सिंगर है वो महान है। मैंने सब रीड किया। अभी एक और वीडियो में देख रहा था, उसमें कहा गया कि भाई रफ़ी साहब के दीवाने तो बहुत लोग थे, लेकिन किशोर कुमार के हेटर भी बहुत थे। तो हेटर में मैं सोचा कि भाई किसका हेटर में नाम ले रहे हैं। सुना तो मालूम हुआ कि वो नंबर 1 पे रख रहे हैं नौशाद जी को, फिर रख रहे हैं सेकंड पे राजेंद्र कुमार को, और फिर शम्मी कपूर को, और इन लोगों का अमिताभ बच्चन को भी रखा जा रहा है हेटर के रूप में। तो मैंने सोचा कि भाई ये सारे लोग किशोर कुमार के हेटर थे और कहाँ थे तक थे। मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी नाम उनसे जोड़ा गया था। तो ये लोग वास्तव में किशोर कुमार के हेटर थे कि या सिर्फ ऐसे ही रफ़ी साहब को नीचा दिखाने के लिए ही सब सारा खेल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको क्लियरफाई कर दूं कि कैसे और कौन किसका हेटर था और कौन नहीं था। सबसे पहले आप अमिताभ को लें। अमिताभ के बारे में कहा जा रहा है कि वो किशोर कुमार को पसंद नहीं करते थे और उनके हेटर थे। चलिए मान लिया किशोर कुमार को हेट करते थे वो, लेकिन आप भी बताइए कि किशोर कुमार को जो हेट करेगा वो अपने हर पिक्चर में किशोर कुमार की वॉइस क्यों लेगा। आप देखिए, दोस्ताना में देखिए, आप खून पसीना में देखिए, परवरिश में देखिए, जितनी भी पिक्चरें हैं, जब किशोर कुमार की बुलंदी आई समय, तो उस समय सारे स्टार जो थे वो किशोर कुमार को ही चाहते थे कि प्लेबैक करें। तो किशोर राजेश खन्ना तो थे ही फैन, लेकिन किशोर कुमार भी हो गए, धर्मेंद्र साहब भी हो गए कि नहीं भाई हमें भी अब किशोर कुमार ही चाहिए। राफ्ता राफ्ता देखे आंख में लड़ी है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत झूम के गाया है उनके गानों को। ये चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, दो चोर के गाने किशोर कुमार का ही है वो। तो कहने का मतलब है, किशोर कुमार अगर हेट करते किशोर जी से, अमिताभ बच्चन सॉरी, तो अमिताभ के अधिकांश पिक्चरों में किशोर कुमार प्लेबैक क्यों देते। बाद में उनमें लड़ाई हो गई, किसी बात पे कंफ्यूजन हो गया, जब लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। तो फिर ये हो गया, किशोर कुमार जी ने कहा हुआ कि मैं तुम्हारा गाना नहीं गाऊंगा। उस हालत में अमिताभ को दूसरी आवाज लेनी पड़ी है, चाहे वो रफ़ी साहब हो चाहे वो यशुदास जी हो। इन दोनों की आवाज लेके काम चलाया। फिर तो कुछ गाने तो उन्होंने खुद गाए, फिर सुदेश भोसले जी आ गए। तो किशोर कुमार के हेटर अमिताभ नहीं कहे जा सकते हैं। अगर अमिताभ ने अगर किशोर कुमार के गाने छोड़े हैं, या नहीं किशोर कुमार ने खुद गाने छोड़े हैं कि मैं अमिताभ के लिए नहीं गाऊंगा, तब मजबूरी में अमिताभ को दूसरी आवाज लेनी पड़ी है। और ये आपसी कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा किसी बात पे, तो ये फिर गाना बंद हुआ होगा किशोर कुमार का। किशोर कुमार भी तो सबको मालूम है, किशोर कुमार तुनक मिजाज आदमी थे। उन्होंने क्या दिया होगा, क्या आई नॉट सिंग फॉर अमिताभ। तो अमिताभ सुपरस्टार थे, उनको किसी गायक के भरोसे वो नहीं चल रहे थे, वो तो खुद अपना गाना गा ले रहे थे। लोग अमिताभ को पर्दे पे देखना चाह रहे थे, ये नहीं देखना चाह रहे थे कि किसकी आवाज में गा रहे हैं। अमिताभ के बच्चन के पिक्चर में गाने नहीं भी हों तभी भी लोग देखने जाते, उनका वो क्रेज था, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी ही गाने के बराबर हो जाती थी। ये कहना कि किशोर कुमार वाज द मेकर ऑफ अमिताभ और किशोर कुमार के हेटर थे अमिताभ
हेटर क्या हेट क्यों करेंगे भाई? हेट उसी के आता है जिसके रूठने मानने से कोई बात बने। किशोर कुमार रूठ जाए चाहे मान जाए, अमिताभ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हेट का सवाल कहां से आ गया? किशोर कुमार अगर रूठ के बैठ गए तो क्या अमिताभ बच्चन की दुकान बंद हो गई, या उनकी फ्लॉप पिक्चरें होने लगी सारी कि भाई अमिताभ ने किशोर कुमार की आवाज नहीं ली इसलिए पिक्चर फ्लॉप कर दो? अमिताभ किसी की आवाज के मोहताज नहीं थे, वो अपने आप में संपूर्ण शख्सियत थे। जो आवाज अमिताभ का क्रेज चला हुआ था, उस क्रेज में गायक और गायिकाई की जरूरत नहीं थी उनके लिए। उनके पर्दे पर एज ए गेस्ट अपीयरेंस भी आ जाना पिक्चर को हिट कर देती थी। गाना की तो बात छोड़िए आप, हेटर कहना बहुत बड़ी गलत बात है। अमिताभ बच्चन कभी हेटर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अधिकांश पिक्चरों में, जब किशोर कुमार की हवा बुलंद हुई तो अधिकांश पिक्चरों में उन्होंने किशोर कुमार की आवाज ली थी। ये अलग बात है कि बाद में कुछ मनमुटाव हुआ तो फिर किशोर कुमार ने कहा कि मैं अमिताभ के लिए गाना नहीं गाऊंगा। उस समय अमिताभ ने भी सोचा कि भाई आपके न गाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अमिताभ को। अब आइए मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी किशोर कुमार के हिटर थे। तो आप जरा रिकॉर्ड छानिए कि किशोर कुमार की आवाज को न जाने कितने फिल्मों में देसाई साहब ने यूज किया है, वो भी अमिताभ के लिए किया है। तो फिर ये हिटर कहां से आ गए? हाँ, ये अलग बात है कि वो रफी साहब को बहुत अधिक लाइक करते थे। उनका रफी के बिना गुजारा नहीं था, वो रफी साहब के बहुत बड़े भक्त थे। तो जहां उनकी पिक्चरों में किशोर थे वहां रफी भी जरूरी थे। आप अमर अकबर एंथोनी में लीजिए, उन्होंने रफी साहब को बहुत अच्छा यूज किया है कव्वाली में, पर्दा है पर्दा या साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। तो वो रफी साहब को बहुत लाइक करते थे। तो जो लाइक करना बुरी बात नहीं है। चलिए, अगर किशोर कुमार के 2 गाने रहेंगे तो रफी साहब के विकाद रहेंगे, इसमें कोई उनकी संतुष्टि के लिए था। तो मनमोहन देसाई को भी हम हेटर नहीं मानते हैं और आप लोग भी नहीं मानेंगे। अब आइए, एक और नाम लिया जा रहा है कि भाई बहुत बड़े हेटर थे। उसमें आ रहे हैं नौशाद साहब कि वो जो है ना हिंदू मुस्लिम करते थे, कॉम्युनल थे। मेरा कहना यह है, मैंने उस आदमी के वॉल पे लिखा भी है जिसने वीडियो बनाया है कि नौशाद वाज हेटर, किशोर हेटर। तो कुछ तर्क दिए हैं और उसने कहा कि कॉम्युनल थे, हिंदू मुस्लिम करते थे। हमने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम करते तो जितने भी हिंदू गाय गायिकाएं थी उनका वो यूज क्यों करते? लता, आशा, महेंद्र कपूर, मुकेश जी का तो उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया है। आप पिक्चर देखिए, उनकी कई पिक्चरें जबरदस्त म्यूजिकल हिट हुई है मुकेश जी गाने के चलते। यहूदी पिक्चर में लीजिए, साथी पिक्चर में लीजिए, क्या जबरदस्त गाने गाए मुकेश ने। तो हिंदू थे, मुकेश जी तो हिंदू थे, क्यों यहाँ पर क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम वाली बात आई? असल में क्या था कि नौशाद जी का सोचने का ढंग और टेस्ट अलग था। वो शुरू से रफी साहब को लेके आगे बढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने मुस्लिम तलत महमूद को किनारे कर दिया कि भाई तुम्हारी आवाज कांपती है। उनको रफी साहब पसंद आ गए और रफी साहब को लेकर उन्होंने एक से पिक्चरें बनाई जो हिस्ट्री मतलब लिख दिया जिसने, वैजू बाबरा। और उस गानों ने नौशाद जी को बहुत प्रतिष्ठा दिलाई, नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बनवाया, दुनिया के रखवाले। तो सारे गाने नौशाद और रफी साहब ने मिलकर एक तरह से एक दबदबा कायम किया। तो वो रफी साहब के बहुत बड़े भक्त थे और नेचुरल एक कृतज्ञ थे कि भाई तुम नहीं होते तो नौशाद नहीं होता। और उस टाइम में उनके जो गाने होते थे हाई पिच के या कोई भी हो, वो किशोर नहीं गा सकते थे कभी भी। तो नेचुरली उनके लिस्ट में मुकेश तो आए लेकिन किशोर नहीं आए। उन्होंने किशोर को योग्य नहीं समझा। उनकी जो धुनें थी वो किशोर लायक नहीं थी, तो उन्होंने किशोर को नहीं गवाया। बाद में उनकी टेस्ट अलग थी, इसके मतलब ही नहीं किशोर के हेटर थे। किशोर का हो सकता है किशोर का रवैया ठीक नहीं हो उनके प्रति। अगर वो उनके पास जाते सम्मान से उनका हाथ पैर का पैर छूते, उनको सम्मान देते, तो हो सकता था कि नौशादी भी उनको एक आध गाना गवा लेते। लेकिन किशोर की भी तुनक मिजाज आदमी है, सबको मालूम है। तो वो भी किनारे रहे होंगे, आपस में नहीं पटी होगी। आपस में एक तर्क दिया जा रहा कि गाना में गवा के उस फिल्म में नहीं रखा गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। एक आध घुस ही जाता किशोर कुमार का, तो क्या
आप लोग को ये टैग हटा देते कि किशोर कुमार हेटर वो नहीं है, फिर भी आप कहते कि भाई वो किशोर कुमार हेटर थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये तो मैं पहले ही कह दिया। तो हिंदू मुस्लिम वाली बात होती तो लता और आशा और मुकेश जी नहीं गाते थे इनके पिक्चरों में, महेंद्र कपूर को भी उन्होंने गवाया है। तो ये भी खारिज हुआ, क्योंकि वो कभी किशोर को उस लायक नहीं समझे कि उनके गाने गाए। अब ओपी नैयर को देखिए, ओपी नैयर को भी आप हेटर बोल सकते हैं। ओपी नैयर ने भी किशोर को बहुत कम गवाया है, ज्यादा महेंद्र कपूर रफी को गवाया है उन्होंने। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो किशोर कुमार के हेटर थे? उनको आप बोलिए लता के हेटर थे ओपी नैयर, उन्होंने एक भी गाना लता को नहीं दिया। अरे पूछा गया क्यों नहीं दिए, तो बोल रहे कि भाई हमारे जो गाने हैं चुलबुले हैं उसमें लता जी नहीं आ सकती हैं। मैं लता जी से किसी को उनको बोल रहे थे लता जी से मुझे कोई लड़ाई नहीं है, बस गाने जो है मेरे उस ढंग के हैं कि लता जी का कोई गुंजाइश नहीं है। उनके चुलबुले गाने हैं, गीता दत्त गा सकती है, नहीं तो आशा भोसले गा सकती है। वही हुआ। अब हम लोग दूसरे को ही बोलेगा करे भाई ओपी नैयर तो बहुत बड़े हेटर थे, लता के हेटर थे, किशोर कुमार के हेटर थे, इन लोग का नाम नहीं आएगा। लेकिन अब चूंकि वीडियो बनाना है उनको, तो कुछ न कुछ ऐसा मसाला डालो कि पब्लिक देखे। तो अब तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को हेटर बोला जा रहा है, किशोर कुमार को। अरे लक्ष्मीकांत के गाने के आप जाकर लिस्ट देखिए, 450-500 गाने उन्होंने किशोर कुमार से गवाए हैं। कम उससे 300-350 गाना उन्होंने रफी साहब से गवाया है लक्ष्मीकांत जी ने। हाथी मेरे साथी का सारा गाना जो है किशोर कुमार गाने जा रहे थे, क्योंकि ये प्रेशर था राजेश खन्ना का कि जो भी गाना होगा वो किशोर कुमार गाएंगे। एक गाना आया हाथी मेरे साथी का लास्ट में, नफरत की दुनिया को छोड़ के, इस गाने पर ही पीछे पड़ गए किशोर कुमार कि ये भी अब किशोर कुमार ही गाएंगे। अरे भाई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोला कि ठीक है आप गवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किशोर कुमार आए, उन्होंने गाना गाया, देखा, बोले भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका रेंज हाई है, मैं इसमें नहीं गा पाऊंगा, ये बहुत हाई रेंज का गाना, इसको सीधा इंसाफ अगर कोई कर सकता है तो वो रफी साहब हैं, उनको प्लीज बुलाइए। वो चले गए स्टूडियो छोड़ के, और वही हुआ। अमित रफी साहब को बुलाया गया, रफी साहब ने जो गाया वो इतिहास बन गया। ओ आप हाथी मेरे साथी के सारे गाने एक तरफ और रफी साहब का नफरत की दुनिया छोड़ एक तरफ, वो लास्ट में आता है लेकिन सब पे भारी पड़ जाता है। 100 चोट सुनार 1 चोट लोहार वाली बात हो जा रही है। तो ये है, लक्ष्मीकांत भी हेटर नहीं थे। अब कौन हेटर रहा? शम्मी कपूर। शम्मी कपूर शुरू से रफी साहब के फैन थे। रफी साहब जब इंतकाल हुआ तो मुकेश जी ने के लिए, जैसे राज कपूर ने कहा था कि मेरी वॉइस चला गया, उस तरह शम्मी कपूर ही बोले कि मेरी वॉइस चली गई, रफी साहब नहीं रहे। वो शुरू से रफी के चलते ही हिट बने थे। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, वो किशोर को क्यों गवाएंगे? पिक्चर में उन्होंने किशोर को नहीं लिया। वो बेनिया हो जाता है आदमी को कि भाई मैं किशोर को गंवा दूंगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। तो अपना अपना राजेंद्र कुमार का ही हाल था। राजेंद्र कुमार ने भी कभी एक आध गाना भले कहीं गा दिया हो, आप आए महाराई में, तुमको भी तो होता होगा, लेकिन वो गाने का मूड था कि लक्ष्मीकांत ने बोला कि यही गाने किशोर जी गाएंगे, तो एक्सेप्ट कर लिया। कोई हेटर नहीं थे। अगर हेटर होते तो वो बोलते नहीं इस गाने को भी आप रफी साहब से ही गवाइए। ऐसा नहीं हुआ, जो गाना आएगा है वो। तो राजेंद्र कुमार को भी हेटर नहीं बोल सकता हूं मैं, न कि शम्मी कपूर को हेटर बोलूंगा। हेटर कोई नहीं था, किशोर का हेटर कोई नहीं था। सबने अपने अपने ढंग से अपने गायकों के लिए अपने उसको रखा कि भाई ये मेरे लिए यही सूट कर रहे हैं, इसी आवाज में पब्लिक ने मुझे एक्सेप्ट किया है, इसी आवाज में एक्सेप्ट करेगी। दूसरी आवाज लूंगा तो पब्लिक मुझे नकार देगी और मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। देखिए फिल्म लाइन एक बहुत बड़ा वो है। यहाँ पे अधिकांश लोग जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वासी हैं। उनको एक मैनिया रोग है कि भाई ये अगर ये चीज ऐसा नहीं हुआ तो ये चीज गलत हो जाएगा मेरे साथ। अगर मैं स्टूडियो शूटिंग के लिए जा रहा हूं, अगर रास्ते में अगर किसी ऐसी जंतु ने मेरा रास्ता काट दिया तो मेरा वो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ये सब बहुत मानते हैं, आम आदमी से अधिक फिल्म वाले मानते हैं हर चीज को, अंधविश्वास को, और शुभ चीज को फॉलो करते हैं। आप सारे स्टार के जूनी पढ़िए, हर किसी न किसी का एक वो है कि भाई ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्रिकेटरों में ही हाल था। महेंद्र अमरनाथ एक लाल रुमाल रखते थे अपने वहां पे पैंट के ऊपर खोस के, क्योंकि उनके लिए लक्की होता था, मुझसे कि लक्की है, ये रखूंगा तो मैं जल्दी आउट नहीं होऊंगा। ये सब में होता है, क्रिकेटर हो, ये सब लक का खेल है ना। जहाँ लक का खेल हो वहां पे ऐसे ऐसी चीजें आ जाती हैं।
जहां लोग डरते हैं किसी बात को, नई चीज को अप्लाई करने में, परंपरा से हट के कुछ चीज अप्लाई करने में। इसलिए हेट आदि की जो बात थी मैंने क्लियरफाई कर दिया है कि कभी भी हेट वाली जो बात थी वो नहीं है। लेकिन यूट्यूब में देख रहा हूं कि किशोर कुमार के हेटर थे। अरे हेटर थे क्या नहीं थे, आप उसकी छानबीन कीजिए। रफी साहब को कोई भक्त था तो क्यों था, क्या आपकी जल्दी। मैं ये पूछ रहा हूं, बंगाली लोग एक लॉबी बन गई थी, ये बात को हर कोई स्वीकार करेगा। उन लोग का उद्देश्य था कि किशोर कुमार को प्रमोट करना है, नंबर 1 बनाए रखना है। उसमें बंगाली लोग में आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, शक्ति सामंत, सारे लोग घुसे हुए थे। उन लोगों ने रफी साहब को अवॉइड किया। ये क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं, रफी साहब के दुश्मन थे वो लोग। उन लोग रफी साहब को तभी याद करते थे जब किशोर कुमार वो गाना नहीं गा सकते थे। आप हम किसी से कम में लीजिए, सारे गाने किशोर कुमार, लेकिन रफी साहब को तभी बुलाया गया जब वो गाना इस ढंग का था कि किशोर कुमार नहीं गा सकते, उसका न्याय नहीं हो सकता था, वो खूबसूरती नहीं आ सकती थी। रफी साहब को बुलाना पड़ा और रफी साहब ने गाया क्या हुआ तेरा वादा, आर.डी. बर्मन ने गवाया। वो गाना जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड ले गया। तो बताइए, तो ये लॉबी है ना, वो कवाली देखिए। कोई आए हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, रफी साहब ने गाया है आशा भोसले के साथ। है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं, आर.डी. बर्मन को बुलाना पड़ा इस कवाली में रफी साहब को। क्या ये किशोर कुमार गा देते? मजबूरी में इन बंगाली लॉबी को रफी साहब को लाना पड़ता था एक आध कोई गाना गवाने के लिए, जो किशोर कुमार से नहीं हो पाता था। तो हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं बोला जा रहा कि बंगाली लोग की लॉबी थी कि वो रफी साहब के हेटर थे? इस पर भी कुछ बनना चाहिए। थैंक यू, आप लोगों ने सुना। और अब इसका जो भी बोला है मैंने, उसको जरा सच्चाई का एनालिसिस कीजिए, क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।